So today we are going to start distance between curves. Distance between कर्व्स। ठीक है, आपको दो कर्व्स दिए होंगे और क्वेश्चन में पूछा होगा इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताओ या मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व मतलब बोर्ड लेवल पर भी आता है, बहुत मतलब काफी लेवल उसका कम रहता है, तो आ सकता है बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन। तो इसमें पहले तो कुछ थ्योरी है, आप थ्योरी लिख लो। ये कौन था? हाँ जी, पहले कुछ थ्योरी है तो थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, सो लेट P is a fixed point. P is a fixed point and Q is a variable point. Q is a variable point. ठीक, पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। देन लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम डिस्टेंस PQ will occur when PQ is normal। अभी बस शांति से लिखते जाओ। PQ is normal to y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब है? लेट्स से ये एक कर्व है आपके पास, हम कह रहे हैं कि P कोई फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास। ठीक, लेट्स से P इज एनी फिक्स्ड पॉइंट और Q जो है ये वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर भाई ये आप यहाँ पे एनोनेट मत करो इस तरह से स्क्रीन पर, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो P यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, एक इधर लेट्स से दिस पॉइंट इज Q1, दिस पॉइंट इज Q2 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज Q3 और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, एंड दिस पॉइंट इज Q4। हमने बोला कि Q जो है वो वेरी कर रहा है पॉइंट, यानी वो इस तरह से वेरी कर रहा है कर्व के ऊपर। ठीक है, तो इन गिवन डायग्राम PQ अगर मिनिमम की बात करें, सो दिस विल बी PQ3। तो ये PQ3 हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाली है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस कर्व। गॉट इट? तो यही लिखा गया है यहाँ पर सारा। अब इसका हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। सो प्रूफ की अगर बात रही कि ठीक है सर आपने तो बोल दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, यानी सर एक बार वापस करना पेज वापस लुक। हाँ जी बोलो, फिर से समझ लो। हमने क्या बोला कि P एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, Q एक वेरिएबल पॉइंट है, एक कर्व लिया, Q जो है वेरी कर रहा है कर्व के ऊपर, तो ये इसकी पोजीशंस है Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये सारे डिस्टेंसेस हैं। अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो ये वाला डिस्टेंस है PQ3, ये परपेंडिकुलर है कर्व के। ठीक है, गॉट इट? और ऐसे क्वेश्चन हमने, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार करेंगे, तो कई बार हम कर चुके हैं, बुकलेट में क्वेश्चन आए भी हैं हमारे। तो हमने बोला था कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो फिलहाल तो हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऐसा है भाई, वी हैव दिस कर्व, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, पॉइंट P, लेट्स से अल्फा बीटा, this point is Q, let's say this point is X, f of X, ये पॉइंट है। ठीक है, it's a curve of y equals to f of X. So we have to find this distance PQ। PQ डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता ही है सभी को, x माइनस अल्फा
होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर, यही होगा बच्चों, कोई गलती तो नहीं करी? हाँ नो जी। सर। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो अंडर रूट हट जाएगा, सो वी विल गेट दिस एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर। नाउ अब क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमें देखो पी क्यू मिनिमम शो करना है तो पी स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। नाउ डिफरेंशिएट दिस, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब क्या है कि ये एक आपका डिस्टेंस फंक्शन बन गया। ठीक है, नाउ इट्स अ फंक्शन और हमें ये शो करना है कि ये मिनिमम है। ठीक है, तो अब मिनिमम तरीका क्या है, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2 एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा इंटू एफ डैश एक्स। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं हम, इक्वल टू जीरो रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, करते हैं ना बेटा ऐसा? यस सर। तो यहाँ से वी विल गेट माइनस एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा एफ डैश एक्स, इतना आ गया। ठीक, सो माइनस 1 बाय एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा ओवर एक्स माइनस अल्फा, ये आ गया। अच्छा मुझे बताओ, अब ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा है ये बेसिकली है क्या? दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू, स्लोप ऑफ सर नॉर्मल, आवाज कट कट के आ रही थी आपकी। स्लोप ऑफ नॉर्मल ही तो है बेटा ये, एट क्यू, है ना? और ये जो राइट साइड पे लिखा है ये क्या है? दिस इज स्लोप ऑफ पी क्यू, ये भी पी क्यू की स्लोप है और ये नॉर्मल की स्लोप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि नॉर्मल एट क्यू, नॉर्मल एट क्यू इज इक्वल्स टू, मतलब ये सिमेट्रिकली इक्वल्स टू किसके है, लाइन, लाइन पी क्यू के। यही हमें शो करना था। बच्चों समझ में आया? हाँ जी, हाँ दिस इज लाइन, लाइन पी क्यू। हैंस प्रूव्ड कि हमने क्या बोला कि भाई जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो नॉर्मल के लॉन्ग होगा। सो ये जो पी क्यू लाइन है ये नॉर्मल अगर होगी यहाँ पर, अगर ये नॉर्मल होगी यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो ये तो हमने प्रूफ बताया करके। ठीक, सो अब कुछ पॉइंट्स हैं, तो अब हमें काम कैसे करना है वो देख लेते हैं। लिख लो। अच्छा, थ्योरी पार्ट लिख रहे हैं अभी, ठीक है? कुछ बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि क्यों लिख रहे हैं, तो उसका एक आंसर यही है भाई, अगर मैंने सीधा क्वेश्चन करा दिया तो हो सकता है जब आप रिवीजन करो तो आपको कुछ पता ना चले कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। तो लिख लेना इज ऑलवेज बेटर हैबिट, तो लिख लेना चाहिए। ठीक, सो इफ अ फिक्स्ड पॉइंट, if a fixed point P is given, ये एल्गोरिथम लिखवा रहा हूँ यानी स्टेप्स लिखवा रहा हूँ कि कैसे काम करेंगे। If a fixed point P is given, then to find its maximum or minimum distance from curve, minimum distance from curve, कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 विल बी assume a parametric point, on curve y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो आपको कर्व दिया हुआ उसके ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो, और पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आने चाहिए वो तो आपको लेने। देन सेकंड क्या रहेगा हमारा, राइट
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एट दिस पैरामेट्रिक पॉइंट, जो आपने पैरामेट्रिक पॉइंट आप लेट करोगे उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, ठीक है। एंड देन स्टेप 3 विल बी, स्टेप 3 क्या रहेगा, सेटिस्फाई दिस नॉर्मल, satisfy this normal, this equation, जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी, ठीक, विद पॉइंट P, विद पॉइंट P, P क्या है, ये गिवन पॉइंट है, P इज व्हाट, गिवन पॉइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। देन लास्ट पॉइंट, जो लास्ट स्टेप रहेगा हमारा, सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ पैरामीटर। भाई जो पैरामेट्रिक पॉइंट आपने लेट किए हैं उसमें जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू निकालनी है बस आपको। सॉल्व फॉर पैरामीटर एंड एनालाइज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड एनालाइज फॉर मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। ये तो है स्टेप्स, ठीक है। हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि क्या लिखा जा रहा है, ये सब कहानी क्या लिखवा रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 1 2 फ्रॉम x plus 1 होल स्क्वायर प्लस y plus 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक पॉइंट दिया है और मुझे कोई बताएगा कि ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज व्हाट, हाँ जी, ये इक्वेशन किसकी है, x Circle. plus 1 होल स्क्वायर प्लस y plus 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कैसा सर्कल ही सर, सर्कल, इट्स अ सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हमने बनाया बेटा। सेंटर कैसा है इसका, सेंटर -1 -4, ये इसका सेंटर हो गया, -1 -4। पॉइंट है आपके पास 1 2, ठीक है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, कर्व क्या है। अब इस केस में तो जो अभी हमने एल्गो लिखा है उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है और एक पॉइंट है। अब यहाँ पर तो हम ऐसे देख सकते हैं, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक, इसको, तो अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये हो जाएगा PM, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस दिस विल बी PN, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, यहां से आपका PM, ठीक है। और ये PM कैसे निकालोगे आप तो क्या करो, P से लेके C तक का डिस्टेंस निकाल लो, बिकॉज हमें 2 पॉइंट पता है और इसकी रेडियस है 1, रेडियस 1 है, तो माइनस कर दो यहाँ से CM, ठीक है। तो PC माइनस CM, तो ये डिस्टेंस आप निकालो, PC कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 होल स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा, और ये आपका 1 है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, 2 स्क्वायर इज 4, 6 स्क्वायर वी गेट 36 -1। सो √40, √40 दैट इज √40 मीन्स 10 × 4, यानी कि 2 बाहर आ गया, √10 -1। तो ये तो आ गया आपके पास मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी है निकालना, बिकॉज एक पॉइंट है और सर्कल है, ठीक है। ऐसी अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
2√10 + 1। मैक्सिमम डिस्टेंस। तो देखो आप यहाँ से पी एन, पी सी डिस्टेंस हमने निकाला है 2√10, बस +1 कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी 2√10 + 1, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो, फाइंड मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 80 फ्रॉम द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब की बार आपको पैराबोला दिया है, सर्कल के केस में तो बहुत इजी था निकालना। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, बेटा ये कुछ आपका ऐसा पैराबोला बनेगा लाइक दिस, ठीक है। तो P पॉइंट जो है 80, वो यहाँ कहीं होगा, लेट से P 80। तो इस पॉइंट का इस पैराबोला से आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये ओपन पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो मिनिमम ही निकल सकता है। तो अब वो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक। अब जो मैंने आपको एल्गो बताया था वो करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लेट कर लिया Q, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करो। हाँ जी, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लेट कर सकते हैं, लेट Q, हमने कोई पॉइंट लेट किया बेटा, इसमें हम इस तरह से लेट करते हैं 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280, याद आया। तो A का काम कौन कर रहा है 1, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर एंड 2t। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, t स्क्वायर 2t। समझ में आ गया भाई? हाँ जी बच्चों, यस सर। ये सही है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एल्गो में यही लिखवाया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन की नॉर्मल। मुझे पूरा विश्वास है याद तो होगी नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना, याद नहीं है ना। ये होती है y इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस atq। पैरामेट्रिक फॉर्म में इस वाले पैराबोला पर आपकी नॉर्मल की इक्वेशन इतनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, ठीक, अब अगर ये नॉर्मल है और हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो दिस नॉर्मल शुड पास थ्रू दिस पॉइंट। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो नॉर्मल के अलोंग लाई करता है, तो इस नॉर्मल को आप इस पॉइंट से पास करा दो, ठीक। फर्स्ट passes through the point P 80, ठीक है, 80 से पास करा दो और यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सो ठीक है, पास कराओ फिर। तो x की जगह 8 रखना है और y की जगह 0, सो वी गेट 0 माइनस 8t प्लस, अच्छा a का काम यहाँ पे 1 कर रहा है तो इसको ढंग से लिख लो फिर, y इक्वल्स टू -tx प्लस 2t प्लस t क्यूब, इतना हो जाएगा बिकॉज a का काम 1 कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका -8t प्लस 2t प्लस t क्यूब, इतना होगा। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया भाई t क्यूब -6t इक्वल्स टू 0, t भी आपने कॉमन ले लिया, वी गेट t स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 0, ठीक, एंड t इज इक्वल्स टू √6 एंड -√6, ये t की वैल्यू आ गई। तो अगर t 0 है तो q कितना आ जाएगा बेटा, q तो 0 0 हो जाएगा क्योंकि q हमने लेट किया था t स्क्वायर 2t। अगर t आपके पास √6 है तो q कितना हो जाएगा, t स्क्वायर √6 स्क्वायर यानी कि 6 एंड 2 √6, इतना आ गया। यहाँ से pq अगर आप निकालोगे
तो आपका 80 आ जाएगा, क्योंकि P क्या है आपके पास, P है आपके पास 80 और Q आप कह रहे हो 0 0, तो P Q डिस्टेंस निकाल के देख लो, वो बेटा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर Q इतना है और P 80, तो अब आप P Q निकालो यहाँ से। So this will be 8 minus 6 whole square plus 0 minus 2 root 6 whole square. So 2 square we get 4 plus 4 into 6 we get 36। कितना हो जाएगा बेटा ये? 24। 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, तो अंडर रूट 28 और वी कैन राइट 4 into 7 यानी कि 2 root 7। ये तो एक तो 8 आया है, एक ये आया है, तो इसमें से देख लो मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मिनिमम डिस्टेंस यही है दोनों में से, है ना? 2√7। मिनिमम डिस्टेंस इससे भी निकालोगे तो कितना रहेगा, तो भी इतना ही आएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है। सर एक बार पीछे करना क्वेश्चन वाले पेज पे। हाँ एक मिनट, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट और मिनिमम डिस्टेंस हमने क्या निकाल लिया, 2√7। तो ये आपका फाइनल आंसर। देखो भाई लक्ष्य बताओ क्या कह रहे हो? बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? यस एक सर। मिनट दिया। अरे देखिए सर, हाँ बोलो, खड़े हो। किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर ठीक है। अंकुश ये क्या है? सर लेवल 1 में एक्सप्लोशन हुआ है, 250 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। अच्छा, बहुत मर गए सर वहाँ पे। ये सर कल हुआ था, ये तो शुरू शुरू में लिखा था मैंने, अच्छा। जब आप बातें कर रहे थे ना तब। हाँ, सर आज नमन भी आया है। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। नमन भी आया आज, मैंने देखा ही नहीं, अभी देखता हूँ कौन कौन। पहली बार सर। ये कहीं खो गया था, इसकी मैंने FIR कराई थी तो मिल गया ये। कहाँ गया? है ही नहीं, चला गया। गायब। गया सर, गया। चला गया हो तो चलिए। शुरू का शौक था सर। हाँ, शुरू का शौक था। ठीक है, ये तो मंडी चला गया, मंडी IIT। ओके लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट चलिए, नाउ नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट वी हैव नोट, ये नोट कर लो। फिर से थोड़ी सी थ्योरी करेंगे और फिर आगे करेंगे। लेट P and Q are variable points on y equals to f of x and y equals to g of x। अब की बार आपको दो कर्व दिए हैं। अभी तक तो क्या था, हमने जो दो एग्जांपल करे बच्चों, उसमें एक पॉइंट था और एक कर्व था, है ना? अब की बार आपको दो कर्व दिए हैं, f of x and g of x रिस्पेक्टिवली। एंड P जो है वो f of x के ऊपर है पॉइंट, Q जो है वो g of x के ऊपर है। देन लोकल मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस PQ will occur along कॉमन क्या, कौन बताएगा? हाँ भाई बच्चों जल्दी बोलो। कॉमन नॉर्मल। ठीक, दो कर्व अगर दिए हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा डेट विल लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि दो कर्व हम बात कर रहे हैं, एक कर्व ये हो गया लेट से और एक कर्व ये हो गया, तो यहाँ पर PQ अगर इसकी बात करें, लेट से P ये और ये दोनों पे ही ये नॉर्मल है। सो दिस, ये जो कॉमन नॉर्मल है
दिस इज कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, ठीक। लेट्स से एक ये भी है, दिस इज पी क्यू, दिस इज लेट्स से P1 Q1, बट ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट कॉमन नॉर्मल। हो सकता है ये यहाँ पर नॉर्मल हो जाए, बट ये इस पर नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट कॉमन नॉर्मल। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी पी क्यू, जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, ठीक है। तो पी क्यू विल बी नॉर्मल दिस दैट इज अलोंग, लिखना चाहते हो लिख लो, दैट इज अलोंग पी क्यू, करेक्ट। नाउ अब क्या है यहाँ पे पॉइंट्स बेटा ध्यान में देना, टेंजेंट एट P and Q are parallel। P पर और Q पर जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल हो। अगर ये कॉमन नॉर्मल है ना, तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे वो पैरेलल हो जाएंगी, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर Q पर टेंजेंट विल बी पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट नोट, टू फाइंड मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस, assume two parametric point। अब आपके पास दो कर्व है ना, तो दोनों कर्व पर आप क्या करोगे, दो पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले लो अलग अलग, ठीक है। assume two parametric points on curve, got it। then write normals at these points, normals at these points। उसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर लाइक कोफिशिएंट एंड एनालाइज, और उसके बाद एनालाइज। मतलब हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए P और Q, तो ये कुछ पैरामीटर लेट से यहाँ पे T है, यहाँ भी T है, तो फिर जब कंपैरिजन करोगे लाइक कोफिशिएंट्स का, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। फिर पैरामीटर की जब वैल्यू आ जाएगी तो एग्जैक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे P एंड Q, उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। नाउ लुक, इफ वी हैव समथिंग लाइक कि एक तो आपके पास ऐसे कर्व है, ठीक, एंड सेकंड वी हैव लाइन ओवर हेयर। तो यहाँ पर दिस पॉइंट इज A, ये नॉर्मल है, और यहाँ पर B पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं लाइक दिस, तो ये पैरेलल हो जाएंगी, दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे। मतलब ये कॉमन नॉर्मल है, तो ये इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची और यहाँ पर टेंजेंट, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी, एंड इट्स अ कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। कहने का मतलब क्या है, आपको एक कर्व दिया है, आपने डिफरेंशिएट किया इस पॉइंट पर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, एक लाइन आपको दी है, गॉट इट। हाँ जी बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. मतलब क्वेश्चन कैसा होगा, एक लाइन दे दी और एक कर्व दे दिया, कर्व के ऊपर आपने B पैरामेट्रिक कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर आपने स्लोप निकाल दिया टेंजेंट का, ठीक है। अब अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बेटा, तो ये जो स्लोप है ये लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है, ये लॉजिक है, गॉट इट। अब मान लो कि ऐसा है कि एक तो सर्कल है, एक सर्कल है और एक इस तरह से आपके पास कोई कर्व है, ठीक है। एक सर्कल है और एक कर्व ले लिया हमने, लेट से C1, और ये आपके पास सर्कल है। तो सर्कल है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगी वो हमें पता है सेंटर से पास होती है, दिस इज सेंटर,
ठीक, ये यहाँ पर नॉर्मल है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, ये यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक, तो बस अब एक एग्जांपल करते हैं। इसके लिए कैसे निकालोगे पॉइंट? सर नोट कर लें इसके लिए इसको। लिख लो, हाँ लिख लो, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू, नॉर्मल भी क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखनी है नॉर्मल, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लिखनी है टू द कर्व, टू द कर्व, कौन सा वाला C1, इस वाले कर्व पर पॉइंट बी एक पैरामेट्रिक पॉइंट आपने लेट करना है, इस पर आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे। इफ यू नीड द मिनिमम डिस्टेंस, तो ये जो नॉर्मल है सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एट पॉइंट बी एंड पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, गॉट इट। तो ऐसा करने से क्या होगा, you will get the value of parameter t, find parameter and analyze, find parameter मुझ रही and विंदा analyze। लक्ष्य बेटा बहुत गाने आ रहे तेरे को, चल सुना एक गाना जल्दी से। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों जोड़ता? आवाज को क्या होगा तेरी, जेंडर ही चेंज हो गया। कैसी बातें कर रहे हो? हमेशा मेरे पे क्यों लगा देते हो? मैं तो गाया भी नहीं आज। तू ही तो गा रहा है गाना, और कौन गा रहा है? यजुर गा रहा है क्या? लक्ष्य सुना दे यार, अभी तो गा रहा था। मैं नहीं था सर, मैं तो माइक भी नहीं ऑन किया। लक्ष्य सुना दे यार। लक्ष्य, चलो लक्ष्य ही था सर, ये लक्ष्य ही था। ध्यान दो, अभी मतलब जब ऑफलाइन आएंगे तब सुनेंगे आपसे गाना। सर कोर्ट में जाऊंगा मैं। रिकॉर्ड हो रहा है सर। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, देख ले, फेमस हो जाएगा। लक्ष्य गा दे। सुना अरे दे भाई, लक्ष्य। सर मैंने कुछ नहीं गाया, क्यों? हाँ चले एक बार तो सुना दे जो भी आता हो। अक्षित था, अक्षित, अक्षित मैं नहीं था सर। यस सर, यही था। मेरे को अभी भी 3 छिंके आई थी जिस टाइम गाना चल रहा था, वैसे ही नहीं गा सकता। अच्छा जल्दी से नोट करो या सेव कर लो इसको। लेट्स मूव अहेड, एग्जांपल करते हैं। चलो सर करते हैं एकदम। सो एग्जांपल इज फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between curves y equals to 8x square and x minus 5y minus 10 equals to 0। यानी एक तो हो गया जो कर्व है वो तो है आपके पास पैराबोला, ठीक है, और दूसरा कर्व आपके पास लाइन है। तो कैसे सॉल्यूशन करोगे इस कर्व के ऊपर? पहले सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट तो नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो मिनिमम डिस्टेंस तो वैसे ही 0 हो जाएगा, है ना? क्यों बच्चों? तो फर्स्ट सॉल्व द गिवन कर्व, फर्स्ट सॉल्व द गिवन कर्व्स। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मतलब चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0, ठीक है। तो जो कर्व है आपके पास वो है y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर एंड x माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, सॉल्व कर लो अब इसको। सो 5y इक्वल्स टू, हाँ जी, कितना हो जाएगा? चलो इसको लिखा हमने 5y इक्वल्स टू x माइनस 10। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 40x स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 10, इतना हो जाएगा, है ना? सो 40x स्क्वायर माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बेटा एक क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac करके ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, है ना? यस सर। नेगेटिव आ रहा है यानी कि d Yes, sir.
अब किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं भाई कर्व आपस में। ऐसी तो हमने बताया था जब कॉनिक सेक्शन +1 में पढ़ाया था। अगर दो कर्व हैं आपस में, अगर टच करते हैं तो d = 0 लेते हैं, कट करते हैं तो d > 0 लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि डू नॉट इंटरसेक्ट। ये तरीका चेक करने का, डू नॉट इंटरसेक्ट। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया? तो अब ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकाला जा सकता है, ठीक। मतलब ये तो ऐसा है, ओपनिंग अपवर्ड टाइप है, और एक ये लाइन है आपके पास, ये लाइन है, एंड y = 8x²। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक पॉइंट लेट करो, ठीक है, इस पे नॉर्मल लिखो, नॉर्मल लिखो, मतलब ये पॉइंट लेट कर लो, नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो, मतलब जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोला जा रहा है? हाँ जी, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर आगे। लाइन है हमारे पास, एक बार फिर से लिख लेते हैं, x - 5 y - 10 = 0। कर्व है हमारे पास y = 8x², ठीक है, ये हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, वी गेट dy/dx = कितना आ जाएगा बच्चों, 16x। इस कर्व के ऊपर पॉइंट ले लो, देखो पैरामेट्रिक पॉइंट भी ले सकते हो, पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन पॉइंट ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 16/x1। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब फॉर मिनिमम डिस्टेंस फॉर, सर 16 ओवर क्यों आया, 16 इंटू आएगा ना। यस 16x1 आएगा, 16x1, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका स्लोप है टेंजेंट का। फॉर मिनिमम डिस्टेंस 16x1 = स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है बच्चों, कौन बताएगा? 1 है ना, कितना है 1/5, यहाँ से निकाल लो ना इसको आप, 5y = x - 10, फिर y 1/5x - 2, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1/5, तो इसका स्लोप है 1/5, ठीक है। तो यहाँ से x1 कितना आ गया 1/80, तो x1 इतना आ गया। अब ये x1 y1 किसके ऊपर था भाई, कर्व के ऊपर, ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर था, सो वी हैव दिस। अब यहाँ से y1 निकाल लो, x1 की जगह रख लो, तो वी विल गेट, x1 की जगह 1/80 रख लो, सो वी गेट 1/80 इंटू 1/80, ये कैंसिल हो गया 10, सो y1 आपके पास आ गया 1/800। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया? सो जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, कर्व के ऊपर जो हमने पॉइंट लेट किया है, लेट से q, ये आ गया 1/80 एंड 1/800, इतना आ गया। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, यस सर। अब इस पॉइंट का मतलब यस सर। कुछ ऐसा है कि ये था आपके पास पैराबोला, ये पॉइंट आपने निकाल लिया 1/80 1/800, ठीक है। और एक लाइन आपके पास थी, दिस पॉइंट आपके पास हो गया, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन फाइंड आउट। इसकी इक्वेशन आपके पास है x - 5y - 10 = 0। तो निकाल सकते हो भाई मिनिमम डिस्टेंस। याद करो फॉर्मूला क्या था, अब एक पॉइंट है और एक लाइन है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है किसी को? किसी को याद नहीं है भाई, x y की जगह ये पॉइंट्स रखो, वी गेट 1/80 -5 1/800 -10 डिवाइडेड बाय √a² + b² होता है, √a² + b², ठीक है।
इतना आ जाएगा, तो ये भी कैंसर आपका, ठीक है, 160 इतना आ जाएगा। बाकी ठीक है, यू कैन डू योर सेल्फ, कर लो सॉल्व, निकाल लो आंसर, कर लोगे, दिस इज आंसर। हाँ जी बच्चों, कर लेंगे सर, फर्स्ट वाला पेज निकालना सर एक बार। लुक दिस वन, यस सर, यस, एक मिनट। करूँ आगे? एक मिनट रुको सर। कर लो सर। देन दिस, बच्चों समझ में आ गया ना सबको? यस सर। अच्छा, यहाँ पर Yes, हमने sir. पैरामेट्रिक पॉइंट्स नहीं लिए, पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेकर भी काम हो जाता, ठीक है, लेकिन पैरामेट्रिक पॉइंट्स आपको लेने आने चाहिए फिर, वो मैंने बताया था कैसे लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ऑन द कर्व, लेट ऑन द कर्व, कर्व है आपके पास, लेट से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग, 2 पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज a 1 - 2, ठीक, एंड b 4 4 आर टेकन। कर्व के ऊपर हमने 2 पॉइंट लिए a एंड b, ठीक है, एंड अ पॉइंट c, एंड अ पॉइंट c is taken on left hand side of AB, AB के लेफ्ट साइड पर कोई पॉइंट ले लिया, सो फाइंड मैक्सिमम एरिया, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। सो एक बार इसका फिगर बनाते हैं, समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका ऐसा पैराबोला है बच्चों, है ना, यही तो है। फिर इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए a एंड b, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस इज 1 - 2, और एक पॉइंट यहाँ लिया हमने b 4 4, ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया। फिर ये बोला गया है कि वी हैव अ पॉइंट c विच इज टेकन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ AB, AB के लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब इधर कर्व के ऊपर ही, लेट से यहाँ पर आ गया, ठीक, इधर, ठीक। तो मैक्सिमम एरिया बताना है ABC का, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमम एरिया। अब ये C कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ, इधर, इधर, ये ऐसे मूव कर रहा है। अब मैक्सिमम एरिया तभी होगा, मान लो कि अगर C यहाँ पर है आपका, C अगर यहाँ पर हो गया, लेट से C1, तो ये ट्राइंगल बना। फिर एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना बेटा, यहाँ पे बेस तो फिक्स ही है ना AB, हाइट चेंज होती जाएगी। अगर C आपका यहाँ पर आ गया इधर, तो हाइट चेंज हो गई, यहाँ पर हाइट चेंज हो गई, फिर यहाँ पर हाइट इतनी हो गई, यहाँ इतनी हो गई, यहाँ इतनी हो गई। तो ये तो डिपेंड करता है हाइट पर, जितनी ज्यादा मैक्सिमम हाइट होगी फिर उतना मैक्सिमम एरिया आपका हो जाएगा। बच्चों क्लियर है क्या, समझ में आ गया? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। ओके, फिर अब हम आगे करते हैं। सो यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम चाहिए एरिया, तो ये यहाँ से लेकर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस शुड बी मैक्सिमम। गॉट इट? अच्छा, इस लाइन की स्लोप आप निकाल लो, इसकी स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे? y2 - y1 दैट इज 4 + 2 हो जाएगा, एंड 4 - 1 6/3 वी गेट 2। तो इसकी स्लोप आ गई आपकी 2, AB की स्लोप आ गई 2, एंड सिंस वी हैव कर्व, कर्व हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन किया इसका, वी गेट 2y, y डैश इक्वल टू 4, सो y डैश आ गया बेटा आपका 2/y, ठीक है।
तो अब ये जो स्लोप है, स्लोप लेट से ये पॉइंट हमने कुछ लेट कर लिया x1 y1, ठीक। तो इस पॉइंट पर x1 y1 पर स्लोप इज व्हाट 2y1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम क्या होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम ये जो स्लोप है 2/y1 दिस शुड बी इक्वल्स टू, ठीक, मतलब यहाँ पे जो आप टेंजेंट खींचोगे लाइक दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो स्लोप है ना, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो इस पर जो टेंजेंट होगी आपकी, एक बार दोबारा से बनाते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट आपकी AB के पैरेलल होगी, ठीक है। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू AB, इसके पैरेलल हो जाएगी AB के। तो यहाँ पर AB का स्लोप कितना है 2 है, तो यहाँ से बेटा आप y1 निकाल लो, y1 आपका आ गया 1, ठीक। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 बेटा कर्व के ऊपर भी है, तो यहाँ से x1 भी निकाल लो आप, तो x1 आ जाएगा 1/4, गॉट इट। यानी कि C पॉइंट आ गया 1/4 एंड 1। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। यस बेटा सर। ये y1 हमने यहाँ रखा है 1, तो यहाँ से x1 निकाल लिया, ठीक है, बिकॉज ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर है। अब ऐसा है भाई, ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। A पॉइंट पता है, B पता है, C पता है, तो एरिया लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? लिख सर ये सकते हैं ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा है आपने मैक्स? क्या कह रहे हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नीचे सर क्या लिख रखा है? ये वाला यस सर। भाई, अब ये देखो ना, हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैक्सिमम एरिया चाहिए। फिर हमने कहा कि ये जो एरिया मैक्सिमम होगा जब ये हाइट आपकी मैक्सिमम होगी। अगर हाइट को मैक्सिमम होना है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2 के बराबर होना चाहिए। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग जो हमने पहले थ्योरी में बताया था। समझ में आ गया? नहीं सर ये लिख क्या रखा है सर, वर्ड क्या है सर? क्या ये बोल रहे सर हो जो बेटा? M से स्टार्ट होगा सर, ये पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ क्या है? एक मिनट पहले क्वेश्चन पूरा कर ले, तेरी आवाज क्लियर नहीं है। तो एक ट्राइंगल हमें मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ। अगर 3 पॉइंट है आपके पास x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। सो इधर देखो, सो लेट से x1 कितना है आपके पास 1, ठीक। फिर ऐसे चल रहे हो आप A B C, ठीक, x1 इज 1, फिर 4, उसके बाद 1/4, या ऐसे कैसे भी रख लो पॉइंट। तो एक बार लिख लेता हूं मैं A B C। सो A है आपके पास 1 - 2, दिस पॉइंट इज 1 - 2। B पॉइंट इज 4 4, दिस इज 4 4, और C हमने निकाला 1/4 एंड 1। तो लगा लो आप फॉर्मूला, ये 1 4 1/4, फिर -2 4 1 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर लो और कुछ नहीं, तो सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, कर लोगे। अच्छा माइनस में भी आ सकता है तो उसके लिए मोड लगा लेना। तो 1 ये हाइड किया, वी गेट 4 - 3 4 - 1, सही है बच्चों। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, इसको हाइड किया, वी गेट 4 - 1/4, देन +1, इसको हाइड किया, वी गेट 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया? दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 16 - 15/4 +3, इतना आ जाएगा। दिस इज हाफ, वी गेट 6 +3 + 3 6, और ये कैंसिल आपका +15/2, ठीक है। सो 12 + 15 वी गेट कितना आ गया 27 27/4, बस ये आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? हाँ जी। सर टेंजेंट पैरेलल क्यों थी उसके?
ये अरे देखो अभी थ्योरी में क्या लिखवाया था मैंने, इधर आ जाओ जरा। फॉर मैक्सिम लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस पी क्यू विल अकर नॉर्मल कॉमन नॉर्मल। तो अगर ऐसा है कॉमन नॉर्मल पे जो टेंजेंट आप खींचोगे वो पैरेलल होंगी, तो इस पॉइंट पर जब टेंजेंट खींचोगे वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो वही बताया कि जो यहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचेंगे, अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इसके पैरेलल होगी। हाँ जी सही है क्या? तो इतना ही था ये टॉपिक। तो और मैक्सिमा मिनिमा बच्चों आपका फिनिश हो गया, सो यू कैन एंजॉय फिनिश। आप कितना दिन कराओगे सर इसके बाद? हाँ सर अब पूछूं? हाँ 1 मिनट रुक जा।